सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लासेस के मैथ्स के चैप्टर 8 का पहला लेक्चर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है डेसिमल और प्लेस वैल्यू, और हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 का डेसिमल, और ये हमारा आज का पहला लेक्चर, चैप्टर 8 का पहला लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल क्या होते हैं। डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से। ये पॉइंट मान लो जैसे कोई भी नंबर है 57.5, 85.2, 0.2, 0.004, 0.005, तो ये कौन से नंबर है? ये सारे डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनमें डेसिमल लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं डेसिमल। लेकिन जब इसे हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? 57.5, 85.2, इसे हम पॉइंट पढ़ते हैं। जब हम बोलते हैं नंबर को तो इसे हम पॉइंट बोलते हैं, लेकिन वैसे इसे हम डेसिमल कहते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे डेसिमल कहाँ लगाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कन्वर्जन, यही सब सीखेंगे, और कंपैरिजन। डेसिमल के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा सीखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जिन नंबर में डेसिमल लगा उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट होता है? पॉइंट से। इसे हम जब पढ़ते हैं तो पॉइंट बोलते हैं। 57.5, 85.2, 0.2, 0.004। अब एक बात ध्यान रखना, कोई नंबर हो 87.25, अब इसे आप कुछ बच्चे पढ़ेंगे 87.25, गलत, बिल्कुल गलत। आपका पढ़ने का तरीका ही बेकार। अगर आप मान लो ये ऐसा 87.25 अपने टीचर के आगे बोल दोगे तो आपको 100% वो आपको चिल्लाएगा। कभी भी 25 को 25 मत बोलो पॉइंट के बाद। जैसे मान लो कोई भी नंबर है 87.345, ठीक है, तो इसे जब आप पढ़ोगे तो इधर के नंबर को तो आप 87 बोल सकते हो, लेकिन इधर के नंबर को आप होल में नहीं बोलोगे, इसे अलग अलग बोलोगे। जैसे इस नंबर को बोलोगे 87.345, इसको बोलोगे 87.25, ना कि ऐसे बोलोगे 87.345, नहीं, 87.345 और यहाँ पढ़ोगे 87.25। अब मान लो ये है 87.2345, इसे पढ़ोगे आप 87.2345, ना कि 87.2345, नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक है, अब समझ गए कैसे पढ़ते हैं फ्रैक्शंस को। 87 पॉइंट फ्रैक्शन के बाद जो भी नंबर हो उसे आप सिंगल सिंगल करके पढ़ोगे। 87.345, 87.2345, 87.567, तो आप एक एक नंबर करके पढ़ोगे, तभी वो आपका करेक्ट फॉर्म होगा डेसिमल नंबर को पढ़ने का। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू। हमने चैप्टर 2 में प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखी थी प्लेस वैल्यू कौन कौन सी है। 1s, 10s, 100, 1000, 1s, 10s, 100 एंड 1000। ये सारी होती हैं हमारे पॉइंट के इधर वाली साइड की। ये हमारी कौन सी? RHS, ये हमारी है LHS। तो पॉइंट के LHS लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे आते हैं 1s, 10s, 100, 1000, लेकिन पॉइंट के राइट हैंड साइड में, पॉइंट के इस तरफ जो नंबर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू होती है बीच में पॉइंट, जिसे हम डेसिमल कहेंगे। इधर होती हैं हमारी 10th, यहाँ पे 10th था, लेकिन यहाँ पे 10th नहीं है, 10th। ठीक है, फिर 100th, फिर आएगी हमारी 1000th, 10, ठीक है, 1000, 100, 10s, 1s, 10s, 100s और 1000। इसकी जो हम वैल्यू लगाते थे 1s पे हम लगाते थे 1, है ना, जैसे हम कंसीडर करते थे। 10s पे लगाते थे हम 10, 100 पे लगाते थे हम 100, 1000 पे लगाते थे हम 1000, है ना। अब यहाँ पे 10s पे कौन सी वैल्यू लगेगी? 1/10। 100th पे कौन सी वैल्यू लगेगी? 1/100। 1000s पे कौन सी वैल्यू लगेगी? 1/1000। उल्टा कर दो, या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले आओ, 1/1000 कर दो। जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, तो इसे उल्टा कर दो आप। समझ गया प्लेस वैल्यू। पॉइंट के LHS RHS में जो है वो हम पढ़ेंगे इस बार 10s, 100s और 1000s, लेकिन पॉइंट के LHS में जो होती 1s, 10s, 100 और 1000। ठीक है, प्लेस वैल्यू समझ गए। 1/10 इनकी वैल्यू है 1/10, 1/100, 1/1000। अब एक बात ध्यान रखो, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए, जैसे आपको नंबर कोई क्वेश्चन दिया जाए कि 8 है 100s पे, 8 है 100s पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप सिंपली 8 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 8/100।
8/100। तो ये, और इसको जब आप ऊपर जैसे तक ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ 0.08 हो जाएगा ये। अब कैसे होगा वो आप आगे देख लेना, ये हो जाएगा 0.08। अगर आपको कोई नंबर की वैल्यू बतानी है तो आप सिंपली उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई, जैसे आपको दिया जाए 1000 पे 4 है तो कितना नंबर होगा वो 4 × 1000, कितना आ गया 4000। जब आपको यहाँ पे 4 दे दिया जाए, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, जैसे आप पढ़ोगे जैसे पढ़ोगे 4321। तो लेकिन जब आप इसे नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस कितना हो जाएगा आपका 300 प्लस हो जाएगा आपका 20 प्लस 1, कितना आ गया 1 2 3 प्लस करके आपका यही आ रहा है 4321। अब मान लो 100 पे आपको 0 दे दिया हो, 100 पे 0 दे दिया हो तो यहाँ पर 0 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा 0, 4021। अगर मान लो कोई भी प्लेस पे यहाँ पे 0 दे दिया हो तो आपको 0 लगाना जरूरी है, कोई नंबर नहीं दिया हो। अब 100 पे कोई नंबर नहीं दिया, आपको दे दिया हो 10s पे 4 और 1000 पे 4 और 10s पे 2 और 1s पे 1 है ना, तो आप 1000 की वैल्यू मत लगाना भूलना, ऐड करके देख लेना 1000 की वैल्यू हमेशा लगाना, तो आपका 0 आ जाएगा 100 वाली प्लेस पे, क्योंकि 100 का कोई नंबर दिया नहीं है। अब 10 100 1000 सीख गए जो आपकी RHS में होती है, डेसिमल के इधर वाली साइड में, ये सारी प्लेस वैल्यू होती है इनकी। अब मान लो 4 दे दिया जाए 1000 पे, इस पे दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है तो आपको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4/1000 है ना, कितना आ जाएगा इक्वल टू 0.004। कैसे आया वो मैं आपको नेक्स्ट अगले इसके बाद पे बताऊंगा, ठीक है, जब हम सीखेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो प्लेस वैल्यू क्या होती है। डेसिमल के LHS में होती है आपकी 1s 10s 100,000 और डेसिमल के RHS में होती है आपकी 10s 100s एंड 1000। इनकी वैल्यू क्या होती है, 1s की होती है 1, 10s की होती है 10, 100 की होती है 100, 1000 की होती है 1000। 10s की होती है 1/10, 100s की होती है 1/100 और 1000 की होती है 1/1000। सिंपली इसको उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। So now let's start the next topic. So my next topic है fractions to decimal and decimal to fraction। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे आपको दिया हो 2/5 या फिर 1/5 या 11/5, इनको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब आपको दे दिया है फ्रैक्शन 2/10, इसको तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, नीचे जितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में, नीचे जितने जीरो है डिनोमिनेटर में उतनी डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो। नीचे एक जीरो है तो ऊपर भी एक डिजिट है तो 0.2 हो जाएगा, यानी 0.2। अब मान लो 2/100 हो गया, 2/100 हो गया तो ऊपर एक डिजिट है और आपको पॉइंट लगाना है 2 डिजिट के बाद, लेकिन क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 0.02 यानी 0.02। पॉइंट से पहले आप 0.2 भी लिख सकते हो, लेकिन आप कंफर्टेबल होने के लिए 0.2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1000 हो जाए तो आपको ऊपर 3 डिजिट बनानी पड़ेंगी तो आपकी एक डिजिट तो पहले से है, तो आपको पॉइंट के बाद आपको 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे। देखो 0.02 और 2 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 0.02 और 2 में फर्क है, 0.02 और 0.2 में फर्क है, ठीक है। कैसा फर्क है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे ताकि हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। 3 डिजिट के बाद पॉइंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 जीरो बनाने पड़ेंगे, 1 लगा देंगे 2 लगा देंगे, 3 डिजिट हो गई तो हो जाएगा 0.002 यानी 0.002, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए नीचे 100 10 1000 तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे दे दिया जाए 2/5 1/5 11/5 या फिर 2/2 1/2 1/2 ले लेते हैं तो कैसे करोगे, सिंपली आप डिनोमिनेटर में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि नीचे आपको ऐसा इजी वे पड़ जाए, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 10 आए 100 आए 1000 आए, ऐसे करो। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 2/5 किसके इक्वल होगा 4/10, तो 4/10 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.4। 1/2 इंटू 5 करेंगे तब 10 बनेगा, इंटू 5 कर देंगे 5 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपके 0.5 के इक्वल। 11/5 इंटू 2 करेंगे 22/10 हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर डबल डिजिट दी हुई है और नीचे सिंगल डिजिट है तो आपको
LHS से चलते हुए RHS से चलते हुए, जैसे नंबर है 432, तो आपको इस तरफ से चलते हुए ऐसे चलते हुए पॉइंट लगाना है। अब इधर से एक डिजिट गिनेंगे तो 2 के बीच में पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2.2 आ जाएगा इसका आंसर। ये नहीं है कि आप ये नीचे 100 तो आप ऐसे लगा दो फिर 0.22, वो गलत है। अगर नीचे 100 होता तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता, नीचे 10 है इसलिए हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने हैं, जो कि हमारा हो जाएगा 2.2। हमेशा पॉइंट लगाने के लिए इस तरफ चला करो। किस तरफ? इस तरफ, वेस्ट में चला करो हमेशा नंबर लगाने के लिए, ठीक है। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन और आसान है। 0.2 दिया है, 87.5 दिया है, 52.5 दिया है, 53 दे दिया, चलो 53 दे दिया। कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ एक डिजिट के पॉइंट है तो पॉइंट हटा के डिनोमीटर में आ जाएगा 10। जैसे यहाँ पे डिनोमीटर में 10 है तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे डिनोमीटर में आ जाएगा 10। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे डिनोमीटर में आ जाएगा 10। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे डिनोमीटर में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 87.875.356, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो अपॉन में कितना आ जाएगा आपका? 1000। डेसिमल में क्या करना है कि अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन दिए हो जिनके नीचे 10, 100, 1000 नहीं है तो उसे आप पहले ऐसे में कन्वर्ट कर लो 10,000 100 में, फिर आपको इजी वे पड़ जाएगा। लेकिन आपको अगर डायरेक्टली दे दिए हो 2/10 तो आप उसे 0.2 है ना 2/100 दे दिए हो तो ऊपर 2 डिजिट बनानी पड़ेंगी डेसिमल लगाने के लिए। तो हम उस नंबर से पहले और 0 ऐड करते जाएंगे। अगर मान लो 100 है और 2 दिया है तो 0.02 हो जाएगा। 1000 है और ऊपर सिर्फ 2 दिया है तो नीचे ऊपर 2 0 ऐड कर देंगे 3 डिजिट बनाने के लिए, इसलिए हो जाएगा 0.002 है ना। और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? अगर 0.2 दिया है तो अपॉन में 100 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना। पॉइंट के बाद सॉरी कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो मतलब एक डिजिट के बाद ही तो पॉइंट लगाया है तो अपॉन में 10 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है तो हमारा नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल्स ऑन ए नंबर लाइन। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, अब हम डेसिमल को। जैसे मान लो 1.2 और 0.6 दिया हो, इसे आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखो इसे आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 10, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 10, अपॉन में 10, अपॉन में 10। अब नीचे जितने डिनोमीटर में जितना नंबर है उसका मतलब क्या है कि एक यूनिट लेंथ को, यानी 0 से 1 स्टार्टिंग करेंगे हम 0 से 1, उसको आप एक 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि डिनोमीटर में 10 है। ये हमारी नंबर लाइन बन गई, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? 1/10 से, 2/10 से, 3/10 से, 4/10 से, 5/10 से, 6/10 से। यहाँ था हमारा 0.6 जो कि इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया? 0.6 की, तो हमने 0.6 मार्क कर दिया। अब बचा हमारा 12/10, 7/10, 8/10, 9/10, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/10। अब 12/12 देखो 10 से बड़ा है, न्यूमरेटर 10 यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एक यूनिट लेंथ और लेनी पड़ेगी, तो इसके हम आगे और पहुंच जाएंगे, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11/10, ये आपका हो जाएगा 12/10, जो कि किसके इक्वल होगा? 1.2 के। किसके इक्वल है? 1.2। इसे हमने 10 बना दिया, 12/10 बना दिया। ये था 0.6, इसे हमने 6/10 बना दिया। इसलिए मैंने आपको पहले कन्वर्जन सिखाया था ताकि आपको नंबर लाइन में आसानी हो। कैसे शो करना है? 0.6 हो तो सिंपली आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, अपॉन में 10 आ जाएगा, या फिर अगर 0.06 है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। यानी एक यूनिट लेंथ को आप 100 पार्ट्स या 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना। वैसे 100 पार्ट्स का आपको दिया नहीं जाएगा, आपको 10 पार्ट्स में ही दिया जाएगा, आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना। फिर उसको आप फ्रैक्शन लिखते जाओ, अगर आपका फ्रैक्शन उसके अंदर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप और आगे बढ़ जाओ, फिर 1 से लेकर 2 यूनिट लेंथ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर कब करेंगे अगली यूनिट लेंथ को डिवाइड? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अब एक और चीज मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जीरोस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेसिमल्स में। अब देखो नॉर्मल नंबर है 2, अगर 2 के आगे 0 एक बढ़ा दो तो इसमें फर्क होगा। अगर 2 के आगे 0 बढ़ा दो, इसमें हम डेसिमल नहीं है, नॉर्मल नंबर है।
अगर यहाँ पे 0 बढ़ाते जाओ तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 0 अगर पहले हो, यानी 0 2 है, 0 0 2 है, 0 0 0 0 0 2 है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तब भी ये किसके इक्वल होगा? 2 के। किसके इक्वल होगा? 2 के। लेकिन अगर 0 आगे बढ़ाते जाए 2 के, मतलब 0 के पीछे, मतलब जैसे ये किसकी होगी? ये LHS हो गई और ये होगी RHS। मतलब RHS में 2 बढ़ाते जाए तो फ़र्क पड़ेगा, LHS में 2, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बढ़ाते जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बिना डेसिमल के नंबर है। RHS में अगर 2 बढ़ाते जाए, RHS कौन सी होगी? आपकी ये वाली साइड, LHS कौन सी होगी? आपकी ये वाली साइड, और बीच में आपका नंबर, बीच में आपका 2 है, ये 2 है। इधर 0 बढ़ाओगे तो फ़र्क पड़ेगा, इधर 0 बढ़ाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर 0 बढ़ाओगे तो नंबर आपका चेंज हो जाएगा, इधर 0 बढ़ाओगे तो आपका नंबर 2 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिमल की। अब जैसे दिया हो 0.02 यानी 0.02, अगर यहाँ पे आप इस तरफ नंबर बढ़ाओगे, RHS में नंबर बढ़ाओगे, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका 0.2 ही रहेगा, मतलब 0.02 ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरफ 2 के LHS में नंबर बढ़ाओगे, यानी 0.0002 कर दोगे, तो इस नंबर और इस नंबर में फ़र्क पड़ेगा। ध्यान रखना ये बात। अगर इस तरफ नंबर बढ़ाओ, LHS में नंबर बढ़ाओ, LHS में 0 ऐड करते जाओगे तो नंबर में फ़र्क पड़ेगा। अगर RHS में 0 बढ़ाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल नंबर्स में अगर LHS में 0 बढ़ाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डेसिमल में अगर LHS में 0 बढ़ाओगे तो फ़र्क पड़ेगा। मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर मान लो 2 है, 2 के आगे हमने एक और 0 लगा दिया तो इसमें फ़र्क है, ये 2 है, ये 20 है। लेकिन यहाँ पे हमने लगा दिया 0.02 और यहाँ पे लिख दिया हमने 0.20, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो 0.02 ही रहेगा। लेकिन हम 0.002 कर दें और 0.2 से कंपेयर करें तो फ़र्क पड़ेगा, नंबर चेंज हो गया आपका। तो क्या है, नॉर्मल नंबर्स में LHS में अगर 0 ऐड करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, RHS में 0 ऐड करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, है ना। और डेसिमल्स में नंबर अगर LHS में ऐड करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा और RHS में बढ़ाते जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0.200000 ये किसके इक्वल हो गया? आपका 0.2 के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक, डेसिमल, प्लेस वैल्यू, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है।